प्यारे व्यूवर्स को प्यार भरी नमस्कार। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, कल का दिन पूर्णमासी, मंगलवार का दिन, हनुमान जयंती और कई सारे सुंदर योग और जो ग्रहों की स्थिति है, ऐसे में आपने जैसा देखा क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब हम उपाय करते हैं तो इसलिए कि हम अपनी परेशानी को दूर करें या अशुभता को दूर करें, तो इसलिए उपाय करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ना करके भी हम शुभता को पा सकते हैं और अशुभता से बच सकते हैं। तो कल का जो दिन है, ग्रहों की स्थिति और योगों को देखते हुए कुछ काम आपको नहीं करने हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है। नंबर 1, कल के दिन आपको कपड़े नहीं धोने हैं। धन योग के लिए बहुत ही सुंदर, नहीं करना है ये आपको। दूसरी बात, कल के दिन आपको शेविंग नहीं करनी है, नेल्स नहीं काटने हैं। तीसरा, लेडीज को ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है, नेल्स नहीं काटने हैं, हेयर कट नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करनी। हो सके तो आप शेविंग भी कल के दिन, जेंट्स के लिए शेविंग भी ना करें, जो ट्रिमिंग करते हैं ट्रिमिंग भी ना करें। और दोस्तों, कल के दिन साबुन, जो खुशबू वाला कोई भी साबुन हो, आपने साबुन लगा के नहीं नहाना है। ये अपने आप में बहुत ही शुभता देने वाला है। सिर्फ एक दिन, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जो लोग जिनको स्मोकिंग करते हैं, देखिए दोस्तों, एक तो धूम्रपान वैसे ही सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इस समय में, कोरोना के टाइम में, ये सबसे बड़ी परेशानी का सूचक है। और कल के दिन विशेषता, आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नॉनवेज बिल्कुल ना लें और अपने घर में आप नॉनवेज ना बनाएं। अब दोस्तों, बात यह है कि उपाय करना या ना करना, देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कि कोई ना कोई परेशानी जीवन में आ रही है। तन मन धन, या टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़ा है, या बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या बच्चों को बहुत गुस्सा है। तो लास्ट में इन सभी परेशानियों के लिए एक उपाय भी मैं बताने जा रही हूँ, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहले ये कि क्या क्या आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो कार्य हैं आपको कल के दिन नहीं करने हैं। अब बात ये कि कल के दिन क्या करना है। आप कोई भी मीठा, जैसे कि गुड़ के शक्करपारे होते हैं, लेकिन दोस्तों बात ये कि थोड़े से सुच्चे हों, कोई भी चीज़ जो है जिसको कि हाथ लगा हुआ ना हो। ये नहीं है कि उसके बीच में से ही जो घर में खाया गया हो, ऐसी चीज़ कोई भी ना लें। घर में आसान तौर पे देखिए, गुड़ होता है या शक्कर होती है या बूरा होता है, और शक्करपारे गुड़ के हो गए। अगर ऐसा कुछ भी संभव नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा बेसन भून करके बेसन के लड्डू ही बना लीजिए। अगर पॉसिबल है तो आपके घर के आसपास कोई दुकान है अच्छी सी, तो आप जो है जो लड्डू लाल वाले होते हैं वो आपने ले लेने हैं। आपकी जो भी विषय या परेशानी है, कोई इच्छा है, आप इच्छा पूर्ति चाहते हैं, या कोई परेशानी को आप दूर करना चाहते हैं, तो उस बात को आपने मन में भावना रखते हुए आपने 9 पीस ले लेने हैं, छोटे छोटे। गुड़ अगर है तो आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, 9 बना लीजिए। शक्कर है तो शक्कर आप उसको ऐसे लड्डू, थोड़ा सा लड्डू टाइप बना लीजिए, है ना। तो बूरा भी अगर है तो बूरे में आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए, या शक्कर में थोड़ा सा घी डाल लीजिए, तो भी वो लड्डू जैसे बन जाएंगे। तो आप उसको जो है ऐसे बना लें, और लड्डू अगर संभव हो तो लें। अब करना क्या है दोस्तों, आपने हाथ में अगर नहीं आ पा रहे तो आप किसी लिफाफे में डाल लें, और आप अपने हाथ में लेकर के अपने जो भी परमात्मा, इष्ट, भगवान, गुरु, जिनको भी आप मानते हो, आप उनको मन में रखते हुए और इस चीज़ को हाथ में लेकर के आप घर से जाएंगे। और अगर घर में बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चे गुस्सा करते हैं या मांगलिक दोष है, पहले आपको नहीं पता, बाद में पता चला कि एक पार्टनर मांगलिक है, तो उसके लिए भी एज ए रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे परेशानी है या नहीं है, कल का दिन इतना उत्तम है कि आप इस कष्ट को, मांगलिक योग जो अगर आपको लग रहा है, तो उसको आप, उसकी शांति के लिए आप, बहुत सुंदर उपाय है। तो आपने इस तरह से लेना है ये आइटम। 9 पीसेस होने चाहिए छोटे छोटे, और अगर संभव नहीं है तो 9 लड्डू नहीं ले सकते हैं तो आप 3-4 लड्डू ही ले लीजिए, और उनके छोटे छोटे आप लड्डू बना लीजिए। 4 बूंदी के लड्डू ले लीजिए अगर आपको मिलते हैं तो उसके छोटे छोटे आप 9 लड्डू बना लेंगे। आपने 9 लेकर के जाना है, और कोई भी आसपास में बड़ का जहाँ पर पेड़ हो,
घर में बहुत गुस्सा होता है और मंगल दोष से रिलेटेड अगर परेशानियां हैं तो आपने बड़ का पौड़ आराम से दिख जाता है, जिसमें लंबे लटके जो हैं वो नीचे लटकती रहती हैं, जड़ें जो हैं लटकती रहती हैं। रोड साइड में, किसी मंदिर परिसर में ये आपको आम जो हैं मिल जाते हैं, तो आपने वहाँ जाना है, उनकी जड़ में ये अर्पित करना है और ये भावना मन में रखते हुए कि मेरी ये परेशानी दूर हो रही है, और मन में धारण करते हो और आ जाना है। जाते समय आपने किसी से बात नहीं करनी है और आते समय भी आपने किसी से बात नहीं करनी है। इन उपाय में आपने ये विशेष ध्यान रखना है। और घर आकर के आपने हाथ पैर मुंह धो लेना है, कुल्ला भी कर लेना है। घर से बाहर जाना है तो भी आपने जो है कुल्ला करके जाना है, आपका मुंह साफ होना चाहिए। और वापस आते समय फिर आपने यह आपने काम करना है, कुल्ला करना है, मुंह हाथ धो लेना है, और उसके बाद में फिर आप घर के किसी व्यक्ति से बात करें और अपने घर के काम जो आपको करना है करें। अब दूसरी बात रही दोस्तों, अगर घर परिवार में बहुत ज़्यादा मनमुटाव या धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप यही इसी प्रकार से 9 आइटम लेकर के आप बेलपत्थर के पेड़ के नीचे, दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हमें पेड़ चाहिए, ट्री पेड़ है ना, बड़ा चाहिए, हमें पौधा नहीं चाहिए, प्लांट नहीं चाहिए, हमको पेड़ लेना है। अब आप जाइए बेलपत्थर के पेड़ के नीचे जो है आप अर्पित कराएं। तो अक्सर बेलपत्थर जो है आज की टाइम में आप देखेंगे तो आपने देखा होगा लगे हुए दिख भी जाते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे उसके नीचे आपने अर्पित करके आ जाना है। उसमें भी आपने यही करना है, घर आकर के वापस आना है। अब घर में अगर किसी के बच्चों की शादी की बात है, बहुत उम्र हो चुकी है, या आपकी जानकारी में कोई है, तो आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो उनको भी इसी प्रकार से 9 पीसेस लेने हैं और लेकर के, चाहे लड्डू हैं, शक्करपारे हैं, या इस तरह से उन्होंने लड्डू बना लिए हैं, ले जा करके उन्होंने केले के पेड़ के नीचे अर्पित करना है और अपनी भावना को कह देना है कि यह मेरा कार्य जो है, या इस बच्चे की शादी जो है वो बस अब वो होने ही वाली है, मुझे कार्य सिद्धि प्राप्त हो। और अपने परमात्मा, ईश्वर, इष्ट, गुरु जो भी हैं उनको मन में रखते हुए और फिर वापस घर में आते हुए भी आप वह मनन करते रहें, और आपने किसी से बात नहीं करनी। अब बात आई सेहत को लेकर के, अगर घर में सेहत अक्सर जो है बहुत परेशानियां रहती है, किसी को शुगर की वो कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे लंबे समय से भी परेशानियां चल रही हैं, या इस समय में कोई अगर विशेष परेशानी है, तो उस केस में आपने इसी प्रकार से 9 पीसेज ले लीजिए। क्योंकि गुड़ का मैंने इसलिए कि सबसे आसान है, गुड़ अक्सर घर में होता ही है, तो आप छोटे छोटे पीसेज जो हैं तोड़ भी लें, तो उसको लेकर के आप इस तरह से जाएंगे और पीपल के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, ये 4 पेड़ हुए, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बनाना केले का पेड़ है और बेलपत्थर का पेड़ है। इस प्रकार से ये 4 पेड़ हैं। अब दोस्तों बात ये है कि अगर आपको नहीं मिलता है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, अक्सर मंदिर परिसर में ये पौधे आपको मिल जाएंगे या रोड साइड में मिल जाते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है, कोई भी आपको चारों में से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या जो आपकी समस्या है उससे रिलेटेड आपको पेड़ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, कोई भी बड़ा पेड़ हो उसके नीचे आपने अर्पित कर देना है। बहुत सारे बड़े पेड़ होते हैं जिन पे कि फूल लगे हुए होते हैं, या वैसे ही होते हैं, बड़ा कोई आम का पेड़ हो तो आम के पेड़ के नीचे भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप डाल के आ सकते हैं। तो इस तरह से डाल करके आपने आ जाना है। अब दोस्तों बात ये रही कि क्या टाइम रहेगा। टाइम रहेगा इसमें सुबह के 8 बजे से लेके 12 बजे के अंदर अंदर अगर आप ये कर लें तो बहुत शुभता होगी। एक और छोटा सा उपाय, आपने अपने घर के शाम को जब आपने किचन में खाना बना लिया, बर्तन धो लिए, कल के दिन जरूर बर्तन धोएं, धो करके ही रखें। जब किचन फ्री हो गया तो आपका वॉश बेसिन है या कोई नलका है किचन में जहाँ पे पानी, या आप घड़ा पानी का रखते हैं वहाँ पर, या कोई बाल्टी रखते हैं, तो वहाँ पर आप एक छोटा सा दिया जो है जला देंगे। ऐसा भी संभव नहीं है अगर, तो आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन कैसे देखेंगे, आप अपने घर में खड़े हो जाएं, जहाँ से सूरज आता है तो उसकी तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो आपकी राइट हैंड साइड में जो आपके घर की दीवार हो, विंडो हो, वहाँ पर आप इस दिए को आप जला देंगे। लेकिन दोस्तों ये दिया आपने नीचे नहीं रखना है, जमीन पर नहीं रखना है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। खिड़की हो, दीवार हो, पैरापेट हो, उसके ऊपर आप रखेंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, ये उपाय मत करिएगा। तो दोस्तों इस बात का, ये चीज़ें जो है डूज एंड डोंट्स, इनका विशेष ध्यान रखिएगा और शुभता प्राप्त करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।